नमस्कार, आप सभी का हिंद किसान में बहुत-बहुत स्वागत है। और आज की जो एक बड़ी खबर है वो ये है उत्तर प्रदेश से, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी ने जो मंडी शुल्क है उसे 2% से घटाकर 1% कर दिया है। और साथ ही में जो विकास फी होती है, डेवलपमेंट फी, उसको जस का तस रखा है। इसके क्या मायने हैं किसानों के लिए? बोला जा रहा है कि ये दिवाली का तोहफा है। व्यापारियों के लिए उनको प्रोत्साहन मिलेगा और किसानों को जो है बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। समझते हैं, हमारे साथ हैं तजिंदर वर्ग जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं तेराई किसान संगठन के। आपका स्वागत है इस चर्चा में। हमारे साथ हैं धर्मेंद्र मलिक जी, जो कि मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं हिंद किसान के एडिटर इन चीफ हरवीर जी, जो कि हमारे इस पूरे जो इंसाइट है, जो एनालिसिस है, उस सब में हमारे इन चीजों पर रोशनी डालेंगे। तो आपसे शुरू करते हैं धर्मेंद्र जी। सबसे पहले ये बताएं कि योगी आदित्यनाथ जी के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या ये सही मायनों में किसानों के लिए दिवाली का तोहफा है? देखिए, इस सरकार को जो भी काम करना होता है वो या तो किसान का नाम लेके झूठ बोलते हैं या देश का और शहीद का नाम लेके झूठ बोलते हैं। इस सरकार के पास दो ही बातें हैं कि या तो किसान के वेलफेयर के लिए बात करेंगे या देश के लिए बहुत बड़ा भला होने वाला है, तो झूठ को छिपा जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रतीक की राजनीति करती है, सामने प्रतीक को रखती है, उसके बाद जो बैकडोर से अपनी सारी पॉलिसी चलाती है। उत्तर प्रदेश में 2.5% मंडी शुल्क था, कोई बहुत बड़ा नहीं था। दूसरा, हमारा ये कहना है कि अगर 1% मंडी शुल्क होगा, पहले तो बात मैं आपको बताऊं अनिका जी कि मंडी शुल्क किसान पे नहीं लगता, वो खरीद पे व्यापारी पे लगता था। और उससे जो ये स्ट्रक्चर खड़ा है उत्तर प्रदेश में मंडियों का इतना बड़ा, आज भी शहर के बीच में बड़ी विशालकाय मंडियां हैं और कई कई एकड़ जमीन उनके पास है। अगर 1% टैक्स पे मंडियां चलेंगी तो इनको तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। दूसरे राज्यों में ये टैक्स जो है 8%, 6.5% हरियाणा में है, पंजाब में 8% है। और जो 2.5% इनको मंडी टैक्स मिलता है उससे ही हमारे बच्चों को छात्रवृत्ति, मतलब हर मंडी कुछ बच्चे सेलेक्ट करती है जो बीएससी एजी या इस तरह के कोर्स करते हैं, उनको प्रोत्साहित करती है। रूरल डेवलपमेंट में सड़कें बनाने का काम करती है, तो बहुत सारा काम था। 1% मंडी टैक्स इसलिए नहीं किया गया, 1% मंडी टैक्स इसलिए किया गया है कि सरकारों पे दबाव है। बाहर से जब से मंडी में 3 विधेयक आए हैं, आपका 10 कुंटल माल भी मंडी में नहीं जा रहा है। मैं मुजफ्फरनगर की बात करूं, मुजफ्फरनगर में एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी हुआ करती थी मुजफ्फरनगर, और गुड़ की आवक चालू हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे एक रामलीला ग्राउंड है मुजफ्फरनगर में, और सारा का सारा व्यापारी भी वहां पहुंच गया और मतलब जो बेचने वाले हैं वो भी पहुंच गए। वो क्यों? अगर वो अपने मंडी में बैठ के बिल काटेंगे तो उन पर 2.5% लगेगा। तो वो जो है उनको कह देते हैं, जो कोल्हू वाले हैं, जो उत्पादक किसान हैं, कि हम आपको कुछ ठीक बेनिफिट देंगे, इसका आप यहाँ पे हमें दीजिए। तो सरकार को अब ये है कि मंडियां कैसे सरवाइव करें, क्योंकि भारत सरकार ने कानून थोप दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में जो मंडी स्ट्रक्चर है वो बुरी तरह से पहले ही झटके में, मतलब पहले ही महीने में लड़खड़ा गया है। और अगर यही स्थिति रही तो मंडियां अगले 1-2 साल के अंदर बंद हो जाएंगी। जी, हमारे साथ तजिंदर जी हैं। तजिंदर जी, आपके इलाके में किस तरह का हाल है? और जैसे कि इस बात को क्लैरिफाई किया है धर्मेंद्र जी ने कि ये जो मंडी शुल्क है वो किसानों पर वैसे भी नहीं लगता था, इसको खरीद फरोख्त के दौरान व्यापारी को देना होता था। फिर ये इस तरह की मनस्थिति क्यों बनाई जाती है? बार बार ये बोला गया, जब ये 3 कृषि कानून भी सामने रखे गए तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बाकायदा ये कहा कि जो गरीब व्यक्ति है, किसान जो होते हैं, उन्हीं पर इसका बोझ लादा जाता था और वो बोझ ना लादा जाए, इसलिए इस तरह की अब व्यवस्था करी जा रही है। शायद उसी को आगे बढ़ाते हुए योगी जी ने अब मंडी शुल्क घटाया है और ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि किसानों के ऊपर से बोझ हट गया। आप इसको दिवाली तोहफे के तौर पर देखते हैं क्या? जी अरुण जी, स्वागत है सभी का। अभी मलिक जी ने बड़ी संक्षेप में और विस्तृत बात की। मेरा मानना यह है कि आपने जब कहा कि योगी जी ने तोहफा दिया है, तो हमारे बड़ा आश्चर्य और खुशी थी कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के योगी जी ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और राजस्थान के गहलोत जी की तरह शायद जो 3 कानून हैं, उन कानूनों को जिस तरह उन विधानसभा में उन्होंने अपना विधेयक नया लाकर पास कर दिया, हो सकता है हमने सोचा कि योगी जी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया हो। लेकिन
योगी जी जैसे अभी मलिक साहब कह रहे थे कि छोटी सी बात को बड़ा तरीके से बनाकर ये पेश करते हैं ये लोग। अभी कुछ दिन पहले योगी जी ने अपने ऑफिस में बैठकर कहा कि हमने गन्ना किसानों का इतने 100 करोड़ बकाया दे दिया। सफेद झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। किसान इस समय हताश है। किसान की फसल की गुड़ हो रही है। मंडियां, जो आपने कहा अभी मलिक साहब ने, कि किसान के ऊपर तो कोई भार था ही नहीं। किसान कहीं भी मंडी में फल बेचे, सब्जी बेचे और गल्ला बेचे, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन जो ये तीनों कानून हैं, ये तीनों कानून आने वाले 2 साल के बाद ये मंडियां खंडहर बन के रूप रह जाएंगी। मंडियों के अंदर जो कर्मचारी हैं, जो उनके अंदर लोग काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह तक भी नहीं मिल पाएगी। ये स्थिति आने वाले समय में एपीएमसी, जो हमारा मंडियां किसानों का एक उपक्रम था, और ये तीनों कानून आने के बाद मंडी के अंदर आज व्यापारी उसे छूट दे दी। जिसके पास पैन कार्ड है वो कहीं भी अपना सड़क पे खड़ा होकर फसल खरीद सकता है। ये स्थिति आज पूरे देश के अंदर है। और हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय धान की बंपर फसल इस समय हो रही है पूरे तराई के अंदर। और जो स्थिति आपने देखा होगा, बहुत सारे कलेक्टर और बहुत सारे किसान, कहीं कलेक्टर जो है अपनी पीलीभीत के कलेक्टर जाके कह रहे हैं किसान का फसल क्यों नहीं तुल्ला मंडी के अंदर, और दूसरी ओर तमाम किसानों ने अपनी खड़ी फसल जोत दी, खड़ी फसल कटवा दी। ये स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय किसान की है। अगर मंडियां इतनी सही से सिस्टम, अगर योगी जी इनकी नीयत साफ थी, तो इस समय अगर तोहफा देना चाहते थे, तो जो धान की फसल इस समय किसान लेकर पिछले 10 दिन से मंडी में बैठा है और उसे जो है उसकी धान बिक नहीं रहा है, अगर प्रोत्साहन देना चाहिए था तो उसकी फसल को बिकवाने का प्रयास करना चाहिए था। दिवाली तो उसके भी बच्चे कहीं ना कहीं उसकी दिवाली हो जाती, उसकी आगे गेहूं की फसल बिक जाती। ये 1% कम करना, ये तो व्यापारियों की सरकार लगती है, किसानों की सरकार हमें तो लगती नहीं। किसानों की चिंता होती तो आज धान की फसल की बात होती। ये सिर्फ और सिर्फ किसी तरह से ये तीनों जो कानून आए हैं, ये तीनों कानून मंडी को खत्म, मंडी तोड़ो कानून है। ये मंडी को सुधार, जो एक अलग यार्ड बनाने का एक जो उस कानून के अंदर प्रावधान है कि एक मंडी हमारी पुरानी रहेगी और एक मंडी जो प्राइवेट सेक्टर जो आएगा, कारपोरेट में एक नई मंडी उसके सामने स्थापित कर देगा। और जब कारपोरेट मंडी स्थापित कर देगा, अडानी अंबानी जैसे लोग बड़े बड़े आ जाएंगे, उस समय जो हमारे परंपरागत पिछले कई दहाके से किसान का और जो आड़ती है उसका दामन चोली का आपस में संबंध है। वो उसके बच्चे की शादी हो, उसके घर में बीमारी हो, उसके बच्चे की फीस देनी हो या फसल बोनी हो, आपका बैंक 8 घंटे सर्विस देता है, एटीएम 24 घंटे, लेकिन कई बार एटीएम में जब काम नहीं करता तो उस समय वो अपने आड़ती से लाकर अपना गुजारा, अपने इलाज, अपने बच्चे की फीस या शादी का काम उस आड़ती से करता था। लेकिन जब प्राइवेट यार्ड स्थापित हो जाएगा और जो मैं एक बार हरवीर जी के पास जाना चाहती हूँ। आपने अपना पॉइंट रखा। हरवीर जी, आप इस सब को किस तरह से देखते हैं? दोनों ने अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखे, और जब ये कृषि कानून सामने रखे नरेंद्र सिंह तोमर ने, और जो ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आई है कि प्राइवेट मंडियां और एपीएमसी मंडियां, तो जब उनसे पूछा गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं किया गया, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी का कहना था कि ये राज्यों का विषय है, और अगर राज्य चाहे तो अपने अपने स्तर पर मंडी शुल्क को कम या घटा सकते हैं। क्या हम उसी स्ट्रैटेजी को आगे सामने होता देख रहे हैं योगी जी के राज्य में? तो देखिए कि ये बड़ा अजीब सी स्थिति है। तो इसमें अफसोस की बात है कि मैं मीडिया की तरफ से भी कहूंगा कि सरकार का जो प्रेस नोट आता है उसी को लोग आगे जाकर छाप देते हैं या बात कर देते हैं। उसको ये नहीं देखते कि संदर्भ में है, इसका मतलब क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तमाम सारे अखबारों में छप गया के साथ उन्होंने किसानों को तोहफा दे दिया और जो है 1% टैक्स घटा दिया। उस किसी संपादक ने, किसी जर्नलिस्ट ने इतनी समझने की कोशिश नहीं की कि भाई इसका तो किसान से कोई मतलब ही नहीं है। किसान तो किसी मंडी शुल्क भुगतान करता ही नहीं है, उसे क्या तोहफा आप दोगे। और सारी दुनिया में कोई भी सुविधा बढ़ाने के लिए आपको खर्चा करना होता है। ये कौन सी सुविधा बढ़ाने का तरीका है कि खर्चे की वो जो उसकी कमाई कम कर दो। अब कमाई कम होने से एक ही तरीका खर्चा होता है कि भाई आदमी वानप्रस्थ को चले जाए, अपने सारे जो सुख सुविधाएं त्याग के और जंगल में रहे। तो अब ये तो उसी तरीके का है। वैसे क्या बताएं, सरकार भी इस तरीके की है। तो बिना किसी तर्क के, बिना किसी समझ का इस्तेमाल किए हुए
एक ऐसा डिजास्ट्रस ये स्टेप ले रहे हैं कि आप काहे को मंडी की किसान का आपको हित देखना था, आप डीजल पे 10 रुपए कम कर देते ना टैक्स, उसको तो जरूरत है। आपने 3 साल से गन्ने का दाम नहीं बढ़ाया, उसकी सारी लागतें बढ़ रही है, आपने टैक्स बढ़ा दिया। आप बिजली का जो दाम है उसको आधा कर देते ना किसान के लिए, वो उसकी दिवाली मनती, वो उसके लिए फायदेमंद होता है। ये क्या आप झूठ मूठ में कह रहे हो? ये जो मीडिया मैनेजमेंट का तरीका है दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे दोनों पैनलिस्ट कह ही रहे हैं कि जो केंद्र के है वो तो चाहते ही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब यहाँ है कि आप फील्ड को ही लेवल कर दो, जो है ना, कि आपने जो फ्री वाला जो है जहाँ टैक्स नहीं है यहाँ भी वैसा कर दो। यहाँ क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर से ध्वस्त हो जाएंगे, वो फील्ड बन जाएंगे, मंडी में जो सुविधाएं थी वो खत्म हो जाएंगी। और क्योंकि मंडी के जो कर्मचारी है उसमें वैसे ही आधे से ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो रहे हैं। अगर आप देखें यूपी का भी आप निकालेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रहे, तो पहले ही काम शुरू कर दिया पैसा बचाने का। तो बेसिकली जो अर्ली मिड 70s में, इवन अर्ली 70s में, वैसे हमारे तमाम सारे जो अभी मौजूदा सरकार है वो इमरजेंसी को बहुत गाली देते हैं, लेकिन ये इमरजेंसी थोड़ा सा पहले नवीन मंडी स्थल पूरे राज्य में बनाए गए थे उत्तर प्रदेश में, और शहर से करीब 2 किलोमीटर दूर या 3 किलोमीटर दूर जहाँ जगह थी विशाल काय कॉम्प्लेक्स बनाए गए थे। नवीन मंडी स्थल सब जगह नाम दिया गया, हर जिले में बनाए गए, और इसलिए बनाए गए किसी भी ट्रेड को चलाने के लिए एक आपको एक कॉमन प्लेस की दरकार है। तो वो कॉमन प्लेस के लिए आपको सुविधाएं देनी पड़ती है। अब जैसे अभी धर्मेंद्र मुजफ्फरनगर का हवाला दे रहे हैं, उन्होंने जो है रामलीला मैदान को, लेकिन रामलीला मैदान भी तो कॉमन प्लेस है ना, वहां क्यों जा रहे हैं? वो हर कोनू पे क्यों नहीं चले गए गुड़ खरीदने के लिए? तो सवाल ये है कि जो चीज प्रैक्टिकल नहीं है, जो व्यावहारिक नहीं है, उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के दावे हो रहे हैं। और जो एक पहले से व्यवस्था है जिसको और बेहतर करने की जरूरत थी, जिसको इम्प्रूव करने की जरूरत थी, हम लगातार कह रहे हैं कि अभी जैसे दूसरे पैनलिस्ट विर्क साहब कह रहे हैं कि धान नहीं खरीदा जा रहा है, 28 गांव पे एक परचेज सेंटर आप लगा रहे हैं, पंजाब में 2 गांव पे एक सेंटर है, आप सीखिए जो अच्छा कर रहा है उससे। आप उससे सीख नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहां पर 126 लाख टन धान खरीद लिया। यूपी में पूछे ना कितना खरीदा, अभी 10 लाख खरीदा, 5 लाख खरीदा, 20 लाख खरीदा, जबकि सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य है। तो ये तो व्यवस्था जो है वो पहले से दरक रही है, और इस तरीके का कदम उसको और ध्वस्त करेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। समय की पाबंदी है तो हम एक एक कमेंट लेकर हमें समझ में ये आ गया है कि बारीकी से जो शब्दों का चयन हुआ है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा नैरेटिव गढ़ है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन स्थिति जो है उतनी भी काबू में नहीं है, और जो करने की ज़रूरत है उसको बारीकी से पढ़ने की, शब्दों के बीच में उसको समझने की ज़रूरत है। तो सही मायनों में ये तोहफा है या नहीं स्पष्ट है। आज के जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने अपने जो व्यूज रखे उससे ये स्पष्ट है कि ये कहीं भी इसको तोहफा तो नहीं कहा जा सकता, और खास तौर से किसानों की अगर बात करें तो और भी धरातल पर बहुत काम करने की ज़रूरत है ताकि उनको उसका फ़ायदा मिले, वाजिब दाम मिले अपनी फसल का। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो हिंद किसान के इस पेज पर आप इसी तरह की जो खबरें हैं उनको विस्तार से, उनको बारीकी से, उनकी जो परत दर परत है उसको आप समझ सकते हैं, और इससे जुड़ी तमाम खबरों को पढ़ भी सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।